सत्य कर आस रे सदा सत्य सुख पाए। रविदास सत्य कर आस रे सदा सत्य सुख पाए। हमें सत्य पर चलना चाहिए और सत्य ईमान नहीं छोड़िए, जग जावे तो जाए। जगत कहूं चलो जाए, हमें अपने सत्य पर चलना चाहिए। रविदास सत्य कर आस रे सदा सत्य सुख पाए और सत्य ईमान नहीं छोड़िए, जग जावे तो जाए। हम अकेले क्यों ना बचाए लेकिन सत्य पर चले। हे परमात्मा, मेरी प्रीत उस मीन और पानी की, मीन और मछली की प्रीत, गाय और बछड़े की प्रीत, चंद्रमा और उसे चकोर की प्रीत जैसी मेरी प्रीत। इस श्वास के बिना शरीर नहीं रह सकता, शरीर के बिना श्वास नहीं रह सकता। एक दूसरे के पूरक एक दूसरे का, ना सगुण कम है ना निर्गुण कम है, सब बराबर है। ना छोटा छोटा है ना बड़ा बड़ा है, सब बराबर है। इसलिए यदि श्री हनुमान जी ने यदि राम और सीता को वहाँ दिखाया तो गुरु जी ने अपने सीना में से चारों जुकों को जनेऊ दिखाई। यदि नल नील न श्वेत बंद रामेश्वर में यदि पत्थर तैराए तो आपके गुरु रविदास भगवान ने गंगा में पत्थर की शिला तैराई। तो वो भी वो नल और नील से और हनुमान से और राम से कम नहीं है। बोलो जी सतनाम सतनाम। देखना, तीन की कला अलग अलग है और तीन की एक ही में। अब विचार करते हैं, यह जब जीत हो गई गुरु रविदास जी के तो सोने की पालकी में बिठार के और हारे हुए लोगों को राजा ने कहा, राजा हरदेव सिंह नांगरमल वीर सिंह के पास एक व्यक्ति जाता है, कान में बोलता है, क्यों महाराज जी, अब वो तो जो कुछ हुआ सो हुआ, क्या डोली ढो नहीं पड़े क्या? तो माता बहनों मैया, मेरे देश के नगर के सब प्राणी, हमको एक बन के रहना है। एक केवल सुझाव है, किसी को छोटा मत जाने, किसी को बड़ा मत जाने। यदि हम अच्छा ना कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। तो कहते हैं कि क्यों महाराज जी ऐसा करनी पड़ेगा? बोले वो तो आप ही का कहना था कि जो कोई जीतेगा वो कि उसको ढोना पड़ेगा, उसकी पालकी रख करके हारे हुए को ढोना पड़ेगी। भाई जीत और हार तो परमात्मा के हाथ में थी, तुमने हाँ बोला था। तो उन्होंने पालकी में रख करके बिठार करके भगवान शंकर रविदास जी को और काशी की नगरी में हर गली में घुमाया। फूल माला चंदन तिलक लाल गुलाल कर दिया, पीला कर दिया। गुरु जी कहते धन्य है प्रभु, तुम चंदन हम पानी, मैं तो चमार का चमार, जीत तुम्हारी हार तुम्हारी, मैं तो बताओ ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। लाली तेरे लाल की। मैं आज तो देखने गया था, किस गरीब की लाज रखते हो कि वेद की लाज रखते हो? किसकी लाज रखते हो? मैं तो वो लाली देखने गया था गंगा घाट पर, मेरा बुलवा हुआ था। लाली तेरे लाल की और चित देखो तित लाल। एक से एक लाल भरे थे, एक से ज्ञानी विद्वानी बैठे थे उस गंगा घाट पर। जब पालकी जा रही है कंधे पर और जय जयकार बजते जा रहे हैं, ढोल धमाके से बाजे गाजे बजते जा रहे हैं। कल आपके नगर में भी शोभा यात्रा गुरु रविदास जी की निकली। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बोले हिंडोरिया गुरु रविदास धाम की, हिंडोरिया के समस्त पवित्र जनों की धन्यवाद। तो गुरु जी सोचते हैं, कहते हैं कि मैं तो ये लालों की लाली देखने गया था उस गंगा के घाट में, कुंभ के मेले में, जहाँ जीत हार की बाजी लगी थी। मैं क्या जानूं? लाली तेरे लाल की
चित देखो तितलार। मैं नहीं जानता था और लाली देखन में गई कि मैं भी हो गई। गुरु जी को लाल गुलाल कर देते हैं। रास्ते के बिल्डिंगों के ऊपर से कल मैंने देखा, वाकई में वो 3 मंजिले के ऊपर से फूल छोड़े जा रहे थे। धन्य भगवान शंकर, सत्य की जीत होती, प्रेम की जीत होती, सत्य सच्चे कर्म की जीत होती है। सभी प्यार कर रहे थे, सभी बंदगी कर रहे थे हाथ जोड़ के रास्ते। मैंने कहा धन्य है, ये नगर में बहुत बड़ी एकता है, बड़ी समानता है, बड़ा प्यार है। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते लाली देखने में गई कि मैं भी होगी लाल। अब गुरु जी को याद आया, हे परमात्मा जो कुछ करे सो तू करे, मैं तो चमार का चम। चा से चाम, माँ से मांस, रा से रक्त, आ से अस्थियां, आ की मात्रा से पानी अग्नि, सारा जगत देखो तो चाम मास का बना है। इसके अंदर जो है, जो बिंदु है, जो परमात्मा है, परम पारस है, अनुभव चैतन्य बैठा है, चैतन्य ज्योति स्वरूप परमात्मा। उस चित्त से, मन से परमात्मा का साकार कर सकते हो आप लोग। अगर परमात्मा को देखना है तो संतों में देख ले। तो यहाँ पर सद्गुरु रविदास महाराज जी की पावन कथा, पवित्र कथा में वैसे तो सत्संग आपका 11 बजे से 12 बजे से 4 बजे तक का था, 4 बज गए है आपका, लेकिन संगत लेट आई है। हो सकता है आधा घंटे और बढ़ाऊं क्या? और आपकी इच्छा है माता बहन। धन्यवाद। बोलो सद्गुरु रविदास महाराज की। तो गुरु जी की पालकी जा रही है। गुरु जी कहते हैं धन्य प्रभु तुमने लाल कर दिया। कोई गुलाल छोड़ रहा है, कोई रंग छोड़ रहा है, कोई चंदन छोड़ रहा है, कोई फूलों की वर्षा कर रहा है, कोई रुपयों की वर्षा कर रहा है, राजा रानी हीरों की वर्षा कर रहे हैं। और गुरु रविदास जी को राजा हरदेव सिंह नागरमल ने उतनी समय पालकी में बिठा के वो छत्र लगाया था और सोने की अपनी खुद की मुकुट लगा दी थी। आज जो आपका मुकुट और छत्र की शोभा यात्रा निकली गई है, वो राजा हरदेव सिंह की वहीं की बात है। उन्होंने दंडवत करके, प्रणाम करके, काशी नरेश ने नामदान दीक्षा लिया था और छत्र लगाया था, मुकुट पहनाई थी। तब सदगुरु कबीर साहब ने कहा था, संतों में शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी, सुपच ऋषि सो मानिया, हिंदू तुरक 2 दिन भय है, कछु नहीं पहचान। 600 साल पहले पहचानते नहीं थे, भेदभाव करते थे। वो उतनी समय की बात है साथियों, आज की बात नहीं है। आज तो सारी दुनिया हम सब एक हैं। तब राजा ने छत्र लगाया, मुकुट पहनाया, गुरु जी की शोभा यात्रा निकाली, गुरु प्यारी साध संगत जी। और जब गुरु जी को लाल गुलाल कर दिया तो गुरु जी फिर गुरु जी की अरदास करते हैं पार ब्रह्म परमात्मा की। वैसे आज सत्संग में अच्छा आनंद आ रहा है, क्योंकि श्रवण लोग हैं, श्रोतागण हैं, सुनतागण हैं। जब श्रोतागण होते तभी अच्छा लगता है सत्संग में। कहाँ नहीं सुनते वाणी को, ज्ञान नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, तो हीरा जहाना खोजिए जहाँ कुजड़ों का हाथ, और ये बांधो अपनी पोटली, पकड़ो अपनी बाट। लेकिन आज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। 4 बजे तक का समय था, लेकिन संगत आके बोली नहीं गुरु जी और होने दो, सत्संग और सुनने की लालसा है। हरि सो हीरा छाड़ के करयान किया, नर दो जग जाएंगे सतभास रविदास। रविदास तो कावच फरी तुझे न छूबे को, निज नाम न जानिया तो भला
सूक्ष्म निज स्वरूप को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते, अंदर जात के परख नहीं करते कि हमारा परमात्मा कहाँ विराजमान है। प्रभु अंदर है। यदि आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, कोई अंदर की चीज की अगर कोई वस्तु की अगर आवश्यकता पड़ती है तो अंदर वाला मांगता है कि पत्थर की मूर्ति बताती है कि प्यास लगी तुम्हें, अंदर वाला बताता है ना कि प्यास लगी। तो ये समझ लो कि प्रभु अंदर है। वो ही बताता कि भूख लगी है, कौन से कोने से बताता ये भी कोई पता नहीं, कहाँ से बता, वो आत्मा बताती है। तो ये समझ लो कि प्रभु तुम्हारे अंदर है। खोजत किंदु फराए तेरे घट में सृजनहार। गुरु जी को पालकी में बिठा रहे हैं, गुरु जी झूमते जा रहे हैं, प्रभु का भजन करते जा रहे हैं कि धन्य प्रभु। अरे यसी लाल तुझे बिन कौन करे, यसी लाल तुझे बिन कौन करे। कौन करे हरि कौन करे, कौन करे हरि कौन करे। अरे लाल तुझे बिन कौन करे, लाल तुझे बिन कौन करे। बोलो लाल तुझे बिन कौन करे। गरीब नवाज गोसैया मेरा, हे गरीबों के दाता, गरीबों को निवाजने वाले गरीब नवाजू, हे खुदा अल्लाह राम रहीम कृष्ण, अनेक नाम हो जाएं लेकिन है सब एक। गरीब नवाज गोसैया मेरा, गोसैया मेरा, गोसैया मेरा, गोसैया मेरा, गोसैया मेरा। और माथे छतर धरे तुझे कौन करे, माथे छतर धरे। राजा हरदेव सिंह ने गुरु रविदास जी को छत्र लगा दिया, मुकुट लगा दिया। अरे मेरे को तो नीच में कहते थे, आप छत्र रखे। लाल तुझे बिन कौन करे, लाल गरीब नवाज गोसैया मेरा, गरीब नवाज गोसैया मेरा। गरीबों को निवाजने वाले माथे छतर धरे तुझे बिन कौन करे, माथे छतर धरे तुझे बिन कौन करे। गुरु महाराज जी भगवान शंकर कहते हैं, जिसकी छूट जगत को लगती थी, सारी सभी दूर रहता था, उसको छत्र लगा दिया। बड़े बड़े राजा महाराजा चरणों में दंडवत कर रहे, ये तेरी कृपा है, इसलिए सुमरण करो, भजन करो, नाम दान ले करके जीवन सफल करो, पारस से स्पर्श हो जाओ, तब लोहा कंचन बनता है। नीचे सोच कियो मेरो गोविंद, नीचे सोच कियो मेरो गोविंद।
काहू से न डरे तुझे बिन कौन करे। रतिलाल तुझे बिन कौन करे। रतिलाल तुझे बिन कौन करे। जाति छूट जगत को लागे। हाँ जाति छूट जगत को लागे। जिनकी छूट लगती थी घृणा करते थे, हे प्रभु आज तूने लाल बना दिया, गुलाल बना दिया। गुरु जी कहते हैं तुम चंदन हम रंग बाप रे, संग तुम्हारे बाका नीच रूप ऊंच भव है, गंध सुगंध निवासा। माधो संगत शरण तुम्हारी, हम औगण तुम उपकारी। नीचे से ऊंच की ओर जाके छोट जगत को लागे। धन्यवाद बेटा। जागिर छोट जगत को लागे। लगे तापर खून ढोरे तुझे बिन कौन करे। करे रतिलाल तुझे बिन कौन करे। कौन करे हरि कौन करे। कौन करे प्रभु कौन करे। कौन करे राम कौन करे। कौन करे रतिलाल तुझे बिन कौन करे। रतिलाल तुझे बिन कौन करे। गुरु महाराज जी अपने वचन में कहते हैं, हे परमात्मा ऐसे ऐसे पापी कर गए, अजामिल पिंगला लोभत कुंचरो, गए हरि के पास ऐसे दुर्मति निस्तरे, तू काहे ना करे रविदास। रतिलाल तुझे बिन कौन करे। नाम देओ कबीर त्रिलोचन, नाम देओ कबीरा त्रिलोचन। सदना से तरे तुझे बिन कौन करे। रतिलाल तुझे बिन, रतिलाल तुझे बिन कौन करे। जप सतनाम 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 ये बोलो। जप सतनाम 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 ये जप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। भगवान गुरुदास महाराज की जीत होती है, फूलों की वर्षा होती है। धन्य की नगर हिंगोरिया में भी समस्त महान आत्मा पर, परमात्मा पर मात्र सूचना बुद्धिजीवी सारी संगत बैठी विचार करके फूलों की वर्षा कर रही है। तुझे बिन कौन करे। रतिलाल तुझे बिन कौन करे। सुनत है कहे रविदास सुनो सब संतों।
कहे रविदास सुनो सब संतो, 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 हरि गुण सवाई करे, जयकारा काशी वाले का प्रेम से बोलो जगत गुरुदास महाराज की, बोलो जी सतनाम, सब बोलो जी सतनाम। एक ओंकार शहु सतनाम। पवित्र अमृत वाणी श्री गुरुदास जी की लाल गुलाल कर देते हैं काशी की नगरी में और घुमाया जाता है। आज जो छत्र लगा है उसी समय सदगुरु रविदास जी को शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हुई थी। भारत देश में किसी को भी शिरोमणि की उपाधि नहीं थी जो जगत गुरु रविदास जी को थी। यदि वो 600 साल पहले कोई भारत देश में विद्वान होता, ज्ञान में, विज्ञान में, प्रकृति में, अनुभव में, उच्च कोटि की शिक्षा में, तो शिरोमणि उसी को बनाया जाता, चमार को नहीं बनाया जाता। लेकिन वो परम सत्य, परम तत्व, परम करुणा रूपी, करुणा के सागर, दया के सागर, कृपा के सागर भगवान संत रविदास जी परमात्मा का स्वरूप आए हुए हैं। कहा भी है गुरु ग्रंथ साहब के गुरुओं ने, हे गुरु प्यारी साध संगत जी, ऊंचित ऊंच नामदेव समदर्शी, नामदेव भी बहुत बड़े संत हुए। ऊंचित ऊंच नामदेव समदर्शी, रविदास ठाकुर बनिया। ऊंचे संत तो नामदेव जी भी हैं, लेकिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ठाकुर यानी परमात्मा का स्वयं स्वरूप आए हुए। सतनाम। जय गुरुदेव। बोलो जगत गुरु रविदास महाराज की। तो कहने का यह है, हे गुरु प्यारी साध संगत जी, इसके बाद उनकी जीत हुई, उनकी भजन हुई, वाणी हुई। यहाँ देखते हैं कि 3 की कला अलग है और 3 की एक ही में। तो 3 में से वो 3 बड़े हुए कि एक ही बड़ा हुआ? आप लोग से समझना चाहते कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। शंकर भगवान की कला अलग है, हनुमान जी की सीना फाड़ने की अलग है, राम के श्वेत बंदर प्रणाम में पत्थर तैराए गए वो अलग है। 3 की कला अलग है और 3 की एक ही में है। तो एक बड़ा हुआ कि 3 बड़े हुए? एक बड़ा। अब देखना भगवान श्री कृष्ण जी ने 16,800 पटरानी के साथ में नृत्य किया ना, 16,108 पटरानी के साथ में। तो भगवान संत रविदास जी ने जब भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे अपनी काशी नगरी में, कुटिया में, तो राजस्थान से चल करके राणा सांगा के परिवार से झाली रानी गुरु रविदास जी की कुटिया में काशी बनारस से आई। राजघाट पे घूमती घूमती सारे समस्त मंदिरों में एवं पंडा पुजेरियों के पास गए कि हमको गुरु बनाना है, और कोई ऐसा गुरु मिल जाए कि मेरा मन गुरु बना ले, मेरा मन गुरु हो जाए, मैं इसको गुरु बना लूँगी। तो सारी जहाँ घूमते घूमते जब कोई ऐसा उनको नहीं मिला अनुभव विवेकी, तो गुरु रविदास जी का, सतगुरु कबीर जी का सत्संग चल रहा था, उस कुटिया में पहुँच गई। कुछ प्रजा थे, कुछ पंडित लोग थे, जा कर के कुटिया में सत्संग चल रहा था। और सत्संग वही चल रहा था, हे गुरु प्यारी साध संगत जी,
कि खोजत किंतु फिरे तेरे घट में सृजनहार। मन चंगा तो कठौती में, मन चंगा तो कठौती में, लेकिन अगर मन चंगा और इस कसौटी में गंगा है तो तुम्हें कोई उपास रहने की जरूरत है। अगर मन चंगा और एक कसौटी में गंगा है तो तुम्हें गंगा में की जाने की जरूरत नहीं है। अगर मन निर्मल स्वच्छ पवित्र है तो तुम्हें नर्मदा गंगा 900 नदी 18 गंगा में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं। का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। यदि गंगा और जमुना में नर्मदा में पाप अगर दूर होते तो आज जेल नहीं बनाई जाती। लेकिन सारे लोग उपास में फंसे हुए हैं, पत्थर की पूजा में फंसे हुए हैं। गुरु जी कहते गावे बजावे ये करें किलोरा, इसको कागा नहीं रीझे। कब से सत्संग हो रहा, कौआ भी नहीं आया, आपको बुलगुआ दिया गया तब आप आए। गावे बजावे करें किलोरा, इसको कागा नहीं रीझे। और जैसे पत्थर रहे पानी के अंदर, भीतर क्यों नहीं भीगे, है ना। गंगा नर्मदा में लाखों वर्षों से जब से प्रकृति रची है पत्थर डले हैं। गुरु जी कहते आप उठा करके फोड़ के देख लीजिए, अरे पानी तो क्या, उसमें पानी की सीत भी नहीं गई। आप पानी डाल के परेशान हो रहे, वही पानी प्यासे को पिला दो ना। उन्होंने प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन खिलाया। जिनको जो आवश्यकता थी, पूजा मीन्स सेवा है। मन में सत संतोष धरो, सब कर सेवा लाग, सेवा सब कुछ देते हैं, रविदास सेवा मत त्याग। सेवा नहीं त्यागना चाहिए। कोई उपासने में लगा है, कोई मूर्ति धर्म में लगा, कोई पानी चढ़ाने में लगा है, कोई तीर्थों में फंसा है। अरे कैयक तो मेरे साथियों, गुरु प्यारी साध संगत जी, मात्र शक्तियां क्षमा करना हमको, कैयक तो माता बहने करवा चौथ में लगी कि मेरा पति अमर हो जाएगा। अगर पति अमर हो जाए तुम्हारा तो आप बॉर्डर पर खड़े कर दे और पाकिस्तान की, भारत देश की, ताकि देश की रक्षा हो। अगर गंगा नर्मदा में पाप धोले तो कोई काले व्यक्ति को सपरा के देख लो, अगर गोरा निकल आए। गुरुजी ने एक वो करेला पहुंचाया जिसकी सब्जी बनाते हो कि भाई मेरी तो सत्संग लगी है, मेरा तो अमृत यहाँ बरसा रहा है। ओ जिस दिन अमृत बरसता है वो पेड़े खाते, मिठाई खाते, कौन सा त्योहार होता है, शरद पूर्णमासी, बोले आज अमृत बरसता है। गुरुजी ने भेड़ा एक करेला पहुंचाया कि लीजिए मेरे तो सत्संग चल रहा है, इस करेले को अगर स्नान करा दोगे तो समझ लो मैंने स्नान कर लिया। वो ले गए, स्नान कराया, 1 डुबकी 2 डुबकी 4 डुबकी लगा करके गुरुजी को दिया। उन्होंने आधा काट के रख दिया, आधा थोड़ा थोड़ा संगत को दिया। बोले देखो साथ संगत जी, ये मीठा हो गया, आज अमृत बरसा था, शरद पूर्णमासी थी और ये मुहूर्त मालूम थी उनको, जिनको दिया था पंडित जी को कि ले उसको नहला ला, जिनको मालूम थी। इसको खा के देखो मीठा हो गया। ये सब्जी बनाने वाला करेला थोड़ा थोड़ा सारी संगत को दिया। बोले बताओ मीठा हुआ कि नहीं, सत्य भर बोलना। क्या करेला मीठा हो जाएगा गंगा में सपनाने से, नर्मदा में सपनाने से? गुरु जी कहते का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। दिल से प्रेम करो दुनिया से, आत्मा से प्रेम करो, कोई जीव को मत मारो, मांस मदिरा का सेवन मत करो। आप मेहनत करते हो, खून पसीने की कमाई करते हो, लेकिन शाम को 100 रुपये की मदिरा पी जाते हो। रविदास मदिरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, अरे नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। नाम का नशा पियो, सत्संग का नशा पियो, प्रेम का नशा पियो।
वो पैसा बचा के अपने बेटा बेटी को पढ़ाने का काम करो, लिखाने का काम करो, अच्छे घर द्वार बनाओ। सत्य विद्या को पढ़े सदा प्राप्त करें ज्ञान। रविदास बिना विद्या नर को जाने अनजान। सत्य विद्या अलग है और ये किताबी स्कूल का ज्ञान अलग है। किताबी ज्ञान स्कूल का है, कितने पढ़ लिख लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां पाते हैं, प्राचार्य बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, और जब पहली तनख्वाह मिलती है तो संविधान को मस्तक नहीं नवाते हैं, मई हर जाते हैं, पकड़ हो जाते हैं। जिससे आपको संविधान से आपको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। अरे माता पिता ने जन्म मिला दिया है, सबसे बड़े तीर्थ तो वह है। उनके परिक्रमा लगाओ, उनकी सेवा करो, माता पिता की। और जो भगवान शंकर ने पवित्र विचार कहे उनको मानो, भगवान राम ने जो पवित्र विचार कहे उनको मानो। भगवान गणेश जी कहते थे कि माता पिता के परिक्रमा लगाने हैं, वो गणेश जी के ही परिक्रमा लगाने लगे। माता पिता की वाणी पर मानना है, उन पर चलना है। कहते हैं संत, अरे ज्ञान गंगा में नहा लो, क्योंकि उसमें जब वो करेला दिया, बोले बोलिए इसको मीठा होगा कि कड़वा? अरे मीठा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। करेला गंगा में सपरा मीठा हो जाएगा। क्यों माता बहन? अच्छा, किसी का पति छोटा है, ऊंचाई नहीं है, तो क्या थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा? करवच से बुराई ना मानना मेरी बात को, थोड़ी उम्र बढ़ जाएगी। अरे अच्छा उनके साथ व्यवहार करोगे, प्रेम प्यार सत्संग, अच्छा खाना पीना, प्रेम से आदर से जीवन जियोगे तो हो सकता है उसका जीवन और बढ़ जाए। और टेंशन से क्रोध से रहोगे तो हो सके जीवन कम हो जाए। तो गुरु माता बहनों, माता पिताओं मेरे, अंधविश्वास को छोड़ो और सत्य को धारण करो। तो सदगुरु रविदास महाराज जी ने वो करेला दिया, बोले मीठा हो गया? बोले नहीं गुरु जी, मैं तो सत्य बोलूंगा, क्योंकि गुरु जी से झूठ नहीं बोला जाता, ये कड़वा है। बोले हो सकता है आधा अभी और रखा है, मैंने आधा दिया था, है ना, ये डूबा नहीं होगा, ये दब गया होगा हाथ में, उसको भी काटा, उसको भी दिया। बोले गुरु जी आप अच्छा माने चाहे बुरा माने, पूरा कड़वा है ये मीठा। अब मीठा हुआ तो सत्संग हुआ। बोलो साचे सत्संग की। तो कहते हैं, अरे ज्ञान गंगा में नहा लो, मोरे माना ज्ञान गंगा। काहे में नहाना चाहिए? ये पानी से तो मैल धुलेगा, सत्संग की गंगा से मन के विकार हो जाएंगे। ज्ञान गंगा में नहा लो, मोरे माना रे ज्ञान, मोरे माना मोरे प्यारे मना, मोरे माना रे मोरे प्यारे। ज्ञान गंगा में नहा लो, मोरे माना। पवित्र ज्ञान गंगा में एक नगर हिंदोरिया 3 दिवस के कार्यक्रम में नहा रहा, इनको सब कुछ नमन करते हैं। बोलो जगत दास जी, ज्ञान गंगा में नहा लो, मोरे माना रे ज्ञान, मोरे माना। माता पिता रे गुरु सेवा, मोरे माना। माता पिता गुरु सेवा। जैसे बाल अवस्था में जन्म दे करके माता पिता ने सेवा की है ना,
ऐसी बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करो, वो सबसे बड़ी गंगा है। बोले माना माता पिता रे गुरु सेवा, माता पिता रे गुरु, हाँ ध्यान ध्यान चरणों में लगा लो। बोले माना ध्यान चरणों में लगा लो। बोले माना ध्यान चरणों में लगा। तुम्हें सापुत्ता के माता पिता के चरणों में शीश झुका करके देखो, अपने बड़े भ्राताओं बंधुओं का अभिनंदन करो। पत्थर की मूर्ति की पूजा से बढ़ते हैं। ध्यान चरणों में लगा लो। मोरे मना ध्यान चरणों में लगा, मोरे मना ध्यान चरणों में लगा लो। मोरे मना मना ज्ञान गंगा में नहा लो। मोरे मना ध्यान कहते हैं। मोरे मना सत्संगति तीरथ में, अरे मोरे मना सत्संगति तीरथ में, सत्संगति दान धर्म कछु कर लो। मोरे मना कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिसने भगवान शंकराचार्य जी के मंदिर की नींव रखी, जिन्होंने एक एक कड़ लगाया, जिन्होंने चाय रखवाया, जिनके नाम का छत्र लगा, जिनके नाम के कलसा रखे, जिनने से मंदिर को पुतवाया, जिन्होंने इसमें एक एक क्षण ही दान में दिया, निशान साहब दिया। इस पवित्र भवन को बनाए, परमात्मा सबका कल्याण करना। मोरे मना दान धर्म कछु कर लो। धन्यवाद जी। ओ आंधे को समारो, मोरे मना आंधे को समारो, मनो ज्ञान समारो। मोरे मना ज्ञान गंगा में नहा दो। मोरे मना ज्ञान गंगा में नहा दो। मोरे मना मोरे मना कहे रविदास को हमें जपो, कहे रविदास को हमें जपो। अरे मोरे मना कहे रविदास को हमें जपो। गुरु प्यारे साथ संगत, जन्म लिया है, संसार में आए हैं। भूल चूक सबसे होती है, सबसे चूक होती है। अच्छे अच्छे शंकराचार्य से चूक हो जाती है, हमसे भी हो जाती है। एक बाजार हाथ दुनिया में आए हैं, सतनाम का जाप करो,
मोरे मना कहे रामदास को हम जपो, बिगड़ी को बना दो मोरे मना, बिगड़ी को बना दो बिगड़ी को बना दो, मना जान बना दो मोरे मना, जान बना दो मोरे मना रे जान, कहते हैं ज्ञान गंगा में नहाओ, सत्संग में नहाओ, प्रभु का भजन करो, शिक्षा पढ़ो, मांस मदिरा का त्याग कर दो। लेकिन सत्संग सुना, अपने अपने घर में जा करके, महलचारी में जा करके सत्संग को भूल गए तो आप पारस से स्पर्श नहीं हुए, आगे पात पीछे सपाहट, कुछ नहीं मिला। कहते हैं भजन करो मोरे प्राणी, सुधार जाए तेरी सुधार जाए जिंदगानी, प्रभु के नाम से बात करते हैं हमारे नाम की, तारे हटे पलनन में झूले, पलनन में झूले और पलनन में झूले, पलनन में झूले और हरे झूले हरे मन मानी, तेरी सुधार जाए कहते हैं आई जवानी प्रिया के चलो आई जवानी प्रिया के चलो प्रिया के संग में 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 अरे वो तेरी नहीं जानी तेरी सुधार जाए क्या बात है तेरी सुधार जाए जवानी पाई, बालापन से निकल आए, प्रभु का भजन किया, वासनाओं में फंसे रहे, ना ऊंच जानी ना नीच जानी, अब वृद्ध हो गए। अगर वृद्ध हो गए अब देह कपने लगी, जीभ खरियाने लगी, शरीर की इंद्रियां काम नहीं कर रही, तो क्या भजन करोगे, क्या सेवा करोगे, क्या दान करोगे? 3 दान है, धन मन धन।
जिसके पास तन है वो तन का दान कर दे, जिसके पास धन है वो धन का दान कर दे, जिसके पास विद्या है वो विद्या का दान कर दे। क्या कहते हैं? धन्यवाद। द्रव्य भाइयों है तेरे अबेदो, धन्यवाद। द्रव्य भाइयों है तेरे अबेदो, भाइयों रे मन तेरे अबेदो। अवस्था में तो डोलने लगता है, धर्मी परमात्मा का भजन कर सकते। क्या कहते हैं? श्रद्ध भाइयों है तेरे अबेदो और कहे रविदास, कहे रविदास सुनो सब साधो, कहे रविदास सुनो सब साधो। साधु जी, साधु नहीं साधो, साधो जब नहीं साधे अवधि लो, जब नहीं साधे ये सिर कपने लगा, मूड हलने लगी, कान बहरा हो गए, मेरे से दिखने नहीं लगा, तब क्या भजन कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या कहते हैं जी? अरे जब नहीं साधे अवधि लो साधे लो, जब नहीं साधे अवधि लो साधे लो। अपने जीवन को धन्य बना रहे, नाम दान शिक्षा लेकर के गुरु बना करके, गुरु मंत्र का सुमरण करके, दीन दुखियों की सेवा करके जीवन को सफल बना लीजिए तो प्यार होगा। ये गुरु द्वारा इसीलिए बनते हैं। कहते गुरु जी जो नहीं साधे अवधि लो साधो, नहीं तो हम सुख में सुख में कई चार स्वामी कई सुधरे जय तारा काशी वाले का।